आज बारिश का मौसम है और बहुत सुहाना है। मुझे लगता है कि इसका बोंगाई गांव का फिर बड़ा आशीर्वाद है और हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो सब गिरीश साहब के ऊपर भी आशीर्वाद भी आज बरसा रहा है, इंद्र देवता बरसा रहे हैं। मैं यहाँ आके तो बहुत खुश हूँ। आसाम कल्चर और हमारा उड़ीसा का कल्चर बिल्कुल आइडेंटिकल है, भाषा भी सेम है। मैं अगर उड़िया में बोलूँ तो आप भी समझ पाएंगे जो आसामीज भाषा देते हैं। तो और यहाँ का संस्कृति बहुत अच्छा है। रिव्यू फेस्टिवल होने जा रहा है। रिव्यू फेस्टिवल के आप लोगों को सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। रिव्यू फेस्टिवल इसके साथ 14 तारीख से शुरू हो रहा है और यहाँ कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मेरी वाइफ भी मोगा साड़ी बहुत पसंद करती है आसाम की, तो इस कल्चर के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, विशेष मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आई टॉक अबाउट नेशनल सिक्योरिटी इशूज मेनली एंड फॉरेन पॉलिसी इशूज। अभी जब से मोदी सरकार आई है, मैं एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि दिस गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द नेशन। नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुआ है। मैं 2-3 इंसिडेंट से मैं आपको शुरू करूंगा। सिक्योरिटी बोलने से देखिए, गवर्नमेंट का फंक्शंस क्या होता है। गवर्नमेंट का फंक्शंस होता है कि आपको हमारा अखंडता, हमारा जो सार्वभौमता है, देश का जो यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, इंटरनली एंड आउटसाइड दोनों तरह से मेंटेन करना सरकार की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एज फार एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात है, आप लोग को मालूम है कि एमपी है यहाँ तापिर गांव, आपके अरुणाचल प्रदेश में। पार्लियामेंट में कहा है कि 2000 किलोमीटर चाइना घुस आया है। 2000 प्लीज 2000 किलोमीटर घुस आया है। दूसरा, मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टर रहा, मुझे पता है हमारे 65 पोस्ट होते हैं लद्दाख में, 65 पोस्ट, जिसमें कि 18 पोस्ट अब चाइना दखल कर रखा है 2020 से 2022 तक। वहां का एसपी सागरिका ने ये प्रेजेंटेशन दिया प्राइम मिनिस्टर को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के सामने, और अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उनके सामने भी ये प्रेजेंटेशन दिया और ये बात कही। तो आप देखिए, जो नेशनल सिक्योरिटी में ये प्रोवाइड करने में, नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, देश का स्वाधीनता को, अखंडता को, हमारा जो जमीन को, टेरिटोरी को डिफेंड करने में बिल्कुल नाकाम रहा है मोदी सरकार। ये बड़ी बात है। इस बातों को सारी बातें नहीं कहते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा, राहुल गांधी पार्लियामेंट में बार बार कह रहे हैं हमें पाकिस्तान के साथ अलग लड़ना नहीं पड़ेगा, हमें चाइना के साथ 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 लड़ना पड़ेगा। और जैसे ईरान को, जैसे रूस अभी सपोर्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा है, सैटेलाइट सपोर्ट दे रहा है, इलेक्ट्रिक सपोर्ट दे रहा है, सेम तरह से चाइना जो है उसको सपोर्ट दिया। आउटकम के बारे में मैं नहीं जाऊंगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये भिखमंगा कंट्री पाकिस्तान का प्रोफाइल बढ़ गया। इंटरनेशनल, आपको जानते हैं आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने उसको लोन दिया, ठीक है, जो ऑपरेशन सिंदूर के समय। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया, कतार ने दिया, डिफेंस डील साइन कर रहे हैं आपके साथ, रशिया के साथ। अभी आपके इसके साथ भी आपका जो है, आपको देखा होगा ट्रंप ने उसको जनरल आसिफ मुनीर को 3 बार बुलाया, लंच किया उसके साथ। तो ये पाकिस्तान का भिखमंगा कंट्री का हम लोग का प्रोफाइल बढ़ा दिया। इससे क्या, सेकेंडली हम ईरान के साथ रिलेशंस खराब कर दिया। ईरान के साथ रिलेशंस हमें खराब करना नहीं था। हम लोग 2019 तक उनसे तेल ले रहे थे। 2000 अमेरिका कहने पे हमने तेल लेना उनसे बंद किया, जो कि एक मुश्किल, अभी आजकल मुश्किल घड़ी हो रही है। हम लोग 2019 से हम अगर तेल लेते और वो बहुत कम रेट में दे रहा, बहुत कम रेट में हम लोग को तेल दे रहा था। आपको पता होगा कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी देता, इंश्योरेंस का पैसा खर्चा दे, और एक दिन में तेल आ जाता। और जब ये प्रधानमंत्री जी, अभी आपको पता है इजराइल गए, इतना भी समझ नहीं आता है कि फॉरेन पॉलिसी क्या होता है। ठीक वार के टाइम में जा रहे हैं इजराइल, नतीजा हम भुगत रहे हैं। एक आपका एक के लिए आपको भीख मांगना पड़ रहा है, एक एक गाड़ी निकालने के लिए, एक एक टैंकर निकालने के लिए। ये सिचुएशन क्यों है? एक बहुत बड़ा क्राइसिस में डाल दिया। चौथी बात जो है, ट्रम्प के साथ रिलेशंस। आप जानते हैं एपस्टाइन केस, आप जानते हैं क्या है? एपस्टाइन केस में जो घटना हुई है, मोदी जी का नाम आ रहा है, हरदीप पुरी का नाम आ रहा है, अनिल अंबानी उनके दोस्तों का नाम आ रहा है, ये क्या है? फिर दूसरी बात, अडानी का केस एक पड़ा हुआ है जस्टिस डिपार्टमेंट में अमेरिका में, जिसकी वजह से दबे हुए।
कि उसके 2000 करोड़ का फ्रॉड का केस चल रहा है अडानी के विरुद्ध। अडानी के दोस्त हैं ये, टोटल फाइनेंस रुक जाएगा। और वो ट्रम्प कह रहा है कि आप हमने डिफेंस डील करा दिया, हमने 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 अपने ऑप सिंदूर का हमने आपका सीज फायर करा दिया। जो ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर का डिक्लेयर किया ट्रम्प कह रहा है, इनका मुंह नहीं खोलता है, एक बार फोन नहीं कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, पब्लिक में नहीं बोल सकते। कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज completely compromised minister. He doesn't have the moral right to stay as a prime minister for a single day. ये है फॉरेन। अभी आप नेबरिंग कंट्रीज के साथ किसी के ताल्लुकात ठीक नहीं, श्रीलंका के साथ ताल्लुकात नहीं। मालदीव कहता है कि हमारा आर्मी यहाँ से हटाओ, पाकिस्तान और चाइना का तो छोड़ दीजिए आप, नेपाल के साथ भी अभी हो रहा है, अभी श्रीलंका के साथ डील हो रहा है आपका ये। और ईरान का जो है, ईरान का रिलेशन इतना हमारे साथ अच्छा था, क्योंकि हमारा रिलेशन धीरे धीरे खराब हुआ 2019 से। छबर पोर्ट बढ़ाने का समय भी हमने उसको विथड्रॉ कर लिया, तो रिलेशन क्या हुआ, अब ईरान भी आप चाइना की तरफ झुका हुआ। इधर हम इधर अमेरिका के साथ तो आपको क्लोज हो रहे हैं, अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। उधर रसा के साथ रिलेशन हमारा अच्छा था, हम वहां से ऑयल ले रहे थे। उस ऑयल लेने के टाइम में उसको रसा कहा कि 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, उसको बंद करो। अरे भाई, अमेरिका डिसाइड करने वाला है कि हम किससे तेल लेंगे नहीं लेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट अगर फॉरेन पॉलिसी नहीं है, प्रधानमंत्री अगर दवा में रहते हैं, तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए। आपने देखा हो इंदिरा गांधी को पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर दिया, 7th फ्लीट आया, परवाह नहीं किया उसने। और जब वहां गए वो आपका अमेरिका में, तो लोगों ने पूछा व्हेयर डू यू स्टैंड विद रशिया और विद अमेरिका, तो उन्होंने कहा वी स्टैंड अपराइट, और सच के साथ और जो सही है उसके साथ रहना चाहिए। ये हुआ एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आप देखो, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आप लोग जानते हैं कि आप छोटा सा स्टेट मणिपुर, 28 लाख पॉपुलेशन, एक 1.5 साल चला गया, आप संभाल नहीं पा रहे अभी भी। एक छोटा सा स्टेट समझता नहीं है, 28 लाख पॉपुलेशन, 140 करोड़ पॉपुलेशन कैसे संभालोगे? 2 लाख पॉपुलेशन लद्दाख का नहीं संभलता है। ये इंटरनल सिक्योरिटी भी में ये फेल्यूर है। दूसरा तो आप जानते हैं ये लोग बीजेपी का क्या कैरेक्टर है आपका गुजरात और आपको मैं अगर इधर दोनों का कंपैरिजन करूं, तो जहां जहां लोग उसके दुश्मन होते हैं, मोदी जी का, अमित शाह का या हेमंत बिश्व शर्मा का, उसका मर्डर हो रहा है। आपके साथ एग्जाम्पल है, आपके साथ एग्जाम्पल है ना, मानवेंद्र शर्मा का मर्डर आपको लोगों को पता है सब। जुबिन जी का दादा का केस का आप आज का क्वेश्चन मार्क है बहुत सारा। उधर भी आपने याद होगा जस्टिस लोहिया का मर्डर हो गया, सोहराबुद्दीन का मर्डर हो गया, हिरेन पांड्या जो होम मिनिस्टर उसका मर्डर हो गया। उसका पीछे किसका हाथ था? सवाल उठता है। ये जो आप नॉर्थ ईस्ट का आपको फेस्टिवल आपने किया वहां पे सिंगापुर में जाके फरवरी में मेमोरेंडम साइन कर रहे हैं और चले जा रहे हैं, जो भी दादा को वहां बुलाया वहां पे, और जो प्राइम एक्यूज्ड है आपको पता है कि हेमंत बिश्वा शर्मा का पत्नी के साथ उसका जो है पार्टनरशिप है, गोल्डन थ्रेड आपका मोगा साड़ी क्या होता है उसका उस कंपनी के साथ पार्टनरशिप है। तो क्वेश्चन का सवाल तो उठेगा ना, सवाल तो उठेगा कि जो 19 सितंबर को मर्डर हुआ तो हेमंत बिश्वा शर्मा के वाइफ कहाँ थी? ये सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं एक्यूजेशन नहीं कर रहा हूँ, सवाल तो उठेगा ना। वेयर वाज शी? जब आए तो पार्थिव शरीर को विजिट करने तो एक बार नहीं गए, वो श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं गए। फिर बाद में बहुत देर के बाद जुबिन मेहता के बीबीसी के साथ झगड़ा हो गया, सवाल तो उठेगा ना। जब आपको पता है कह रहे हैं मतलब विश्वा शर्मा तो क्या भीगा शर्मा कहते हैं पूरा, आप लोग विश्वा शर्मा बोलते हैं लेकिन सारा हिंदुस्तान में भीगा शर्मा के हिसाब से जाने जाते हैं। ये सवाल तो बिल्कुल सवाल उठेगा। क्यों सवाल नहीं उठेगा मुझे बताइए? जो प्राइम एक्यूज्ड है उनके साथ क्या लिंक है? उस दिन शराब क्यों पिलाया गया इतना, जो उसका बॉडी में 4 टाइम्स रजिस्ट्रेबल कैपेसिटी ऑफ अल्कोहल से 4 टाइम्स कैसे रहा शराब? किस तरह सवाल उठेगा कि नहीं सुनेगा? श्याम कानून महानता जो एलिगेशन है उसके साथ क्या रिलेशन है? सिद्धार्थ शर्मा मेड हिम टू ड्रिंक, रात भर दारू पिलाया। एक लेडी भी थी, आप तो जानते हैं उसका नाम। आज गोस्वामी जो उसके साथ थे, गोस्वामी जी वो देख रहे हैं मर रहा है लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने, चुपचाप देखते रहे। एम्बुलेंस 75 मिनट्स के बाद आ रहा है, कोई फर्स्ट एड नहीं, तो यू अलाउड हिम ट्राई, यू फैसिलिटेटेड ट्राई। ये क्या प्लान है क्या? हेमंत बिश्वा शर्मा जी तो
खुद कहा मेघा शर्मा जी ने कि हमें कंस्पिरेसी था, हमें थोड़ा सा क्या अब फरवरी में जा रहे हैं, उनको लेके जा रहे हैं। तो ये तो षड्यंत्र है कि नहीं, ये तो सवाल उठता है और लोग सवाल आपको उठाना चाहिए। सवाल नहीं उठाते हैं तो आप मीडिया के लोग जो है आपका आसाम के प्रति जस्टिस नहीं कर रहे। ये भी सवाल उठता है कितना जमीन उन्होंने धाड़ा है। मैं अभी आ रहा था उसको रंगिया जाने से पहले और गुवाहाटी के बीच में बहुत सारा जमीन उन्होंने खरीदा है। कितना जमीन खरीदा है? डिस्प्रोपोर्शनल एसेट नहीं है क्या? कि कांग्रेस के जमाना में हम क्षमा चाहते हैं आपसे कि कांग्रेस के जमाना में इतना करप्शन किया, हमारे नजर में आया था एक्शन लेने से पहले, इसलिए राहुल गांधी जी उसको ट्रीट नहीं करते, अच्छी तरह से क्लोज नहीं करते, उसको अलाउ नहीं करते थे अपना। इसलिए वो जानता है कि मैंने इसलिए एक बार आया था इंसिडेंट कि जो कुत्ता के बिस्कुट खिलाए थे उसको दिए, इंडिकेशन यह है कि करप्शन से दूर रहो। तो आज तो मैं देख रहा हूँ जिस तरह से माहौल है, इतना बढ़िया माहौल है, मैंने तो देखा नहीं। राइटिंग इन द वॉल इज वेरी क्लियर। कल मैं मांडिया में 2 दिन पहले मैं गौरव गोगोई के साथ मैं मीटिंग में था और उनको 2-3 मैंने सलाह दी। मैंने कहा एग्रीकल्चर इज बैकवर्ड, यू मस्ट हैव एन एग्रीकल्चर कमीशन। एग्रीकल्चर कमीशन यहाँ सेटअप कीजिएगा सर। जो द मोमेंट चीफ मिनिस्टर बोले सर कि यस इज अ वेरी गुड आइडिया, कम टू मी आफ्टर इलेक्शन। व्हाट इज एग्रीकल्चर कमीशन? आप देखिए मैं थोड़ा सा हट के बोल रहा हूँ, कि प्रैक्टिकल बात करूँ। आपके यहाँ ह्यूज डेफिशिएंसी है, अंडा का डेफिशिएंसी, आपके यहाँ फ्रूट्स का डेफिशिएंसी। इतना बढ़िया माहौल है, सुपारी प्रोडक्शन होता है, मालभोग का आपका केला तैयारी होता है, मेडिसिनल प्लांट्स बहुत सारे। Where is your industry? Where is your agro-based industry? Value industry में मैकेनाइज का है, मॉडर्नाइजेशन का है। रास्ता साहब इतना खराब है, तो ये सब की जरूरत है। इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। मैं ब्रॉड 2-3 बातें कहूँगा। नेशनल लेवल की बात करूँगा, लोकल लेवल का सारे बोल देंगे। गिरीश दा बहुत अच्छे हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं जुलते हैं। यहाँ अभी न्याय का अन्याय का झगड़ा है। कितना पैसा वो लोग खर्चा करेंगे आपको पता है, कितना आप लोगों को खरीदना चाहेंगे पता है। लेकिन मैं जानता हूं, मैं आप लोगों को सलाम करना चाहता हूं कि आप जो है यहाँ पर कांग्रेस के साथ, गिरीश दा के साथ न्याय कर रहे हैं। जब बुलाते हैं तो आ जाते हैं, इतने संख्या में आ जाते हैं, अच्छा पब्लिसिटी होते हैं। मैं आप लोगों को सलाम और सैल्यूट करता हूँ। ये चाहिए, ईमानदारी से ये चीज चाहिए। अभी मैं 1-2 चीजें आपको बताना चाहता हूँ। एक तो हमारा इकोनॉमी किधर जा रहा है, रिच एंड गरीब का जो यह डिफरेंसेस बढ़ता जा रहा है। आज के दिन में 10% पॉपुलेशन के पास 84% नेशनल वेल्थ है, 84%, और 50% नीचे के लोगों के पास सिर्फ 6%। की गैप इज ह्यूज। एज पर आवर इकोनॉमी वी आर जीडीपी के हिसाब से वी आर एट 140th पोजिशन, 193 कंट्री वर्ल्ड में है। अभी हम लोग है कहाँ पे, 140 में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 131 में थे मनमोहन सरकार समय में, अभी 132 में। प्लीज नोट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडेक्स है 132 में। वर्ल्ड का हंगर जो है उसमें है 1/3 हंग्री पीपल इज इन दिस कंट्री टुडे आल्सो, 1/3। 20% अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज द रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी। ये आप कहते हैं कि हमारा 3rd इकोनॉमिक जनरल हो गया, 4th हो गया। अरे भाई, अबानी और अडानी तो प्रोग्रेस करें, उनका पैसा मिला के गरीब का पैसा मिला के एवरेज निकालने से होगा कि गरीब किस अवस्था में है, देखना पड़ेगा। उनसे पूछिए कि टोटल वर्ल्ड का जो इनकम है, जीडीपी कितना है, $114 ट्रिलियन। हमारा पॉपुलेशन कितना, 1/7 है। तो हम लोग कितना होना चाहिए, हम लोग को होना चाहिए, हम लोग का $17 ट्रिलियन होना चाहिए। अभी हम $4 ट्रिलियन नहीं पहुंचे। और पर कैपिटा इनकम से आपका पड़ोसी बांग्लादेश से आप नीचे है, पर कैपिटा इनकम से। भूटान से कम है, मालदीव से कम है, श्रीलंका से कम है। आप खुश हो जाते हैं कि हाँ पाकिस्तान से हम आगे हैं। अरे पाकिस्तान के साथ कंपेयर करोगे अपने आप को? यू आर ए डेवलपिंग इकोनॉमी, पुअर इकोनॉमी वर्ल्ड में है। जो प्रोग्रेस मनमोहन सरकार के टाइम में हो रहा था वो ब्लॉक कर दिया, तो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दे सकता हूँ। 2019 में रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से हमारा इनकम जो है, जब 19 में आए, 5 साल जो है उसका एक हिसाब से 2019 3.7, आप गूगल सर्च कीजिए, आप लोग बहुत एजुकेटेड लोग हैं, 3.7 ग्रोथ रेट।
2020 में -6% ग्रोथ रेट, 2021 में कितना है आपका? अगेन 3.2%। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा, बट लेकिन इनकम जो है हायर लोगों का बढ़ रहा है, लोअर लोगों का नहीं बढ़ रहा है। कैसे बढ़ता है? जो भी आता है, एयरपोर्ट हो, जो भी हो, जंगल हो, अभी तो अडानी का बीच में कहीं रास्ता है, वेयर इज द प्लेस? अडानी उसको ले रहा है, रिंग रोड। और बताइए, ये हो रहा है। कश्मीर में लेके फ्री 1 रुपये में दिया है पूरा लीज, 1000 एकड़ लैंड। हसदेव जंगल छत्तीसगढ़ में है। ये टोटल लूट हो रहा है। एंड आप तो जानते हैं, मैं ज्यादा इस वक्त ब्रॉडकास्ट दे रहा हूं, यहाँ पे यू हैव द मोस्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। नेवर बिफोर सच ए करप्ट चीफ मिनिस्टर इज देयर, नेवर बिफोर। द होल वर्ल्ड नोज इट, एंटायर इंडिया नोज इट। He provided about 500 crores rupees for Jharkhand election. Whose money is this? Assassinates people money. Corrupt money, entire system has become corrupt. The band of looters are there. Ministers, you must throw them out. How much money he provides to the party president there, you know that? अमित शाह जी को कितना पैसा देते हैं और पार्टी को कितना देते हैं? Every month, every year, thousands of crores of rupees are going out of Assam. Shame on us. We are here to fight it out. And you must contribute. A person who is not so rich, who has never exploited a person, an ordinary person working very hard, Girish ji, educated person, very well person, very concerned, he has a vision for the area. You must support him throughout. If you are fighting for the cause of Assam, I appeal you, request you, with folded hands, that you must support him. Because unless you support good people like him, it will not going to help the state. I'll tell you, I like him because he's like me. I have retired at a very senior level. I passed through civil service IAS examination 83. अंग्रेजी समझता है ना? 83 में IAS examination पास किया. I'm in politics. Trust me, I don't have a house of my own. अभी तक एक मकान नहीं बना पाया. I go by motorcycle, I go by car, I drive my own car, but I am known as an intellectual and honest politician in Odisha. I have come here to give a message that you must support honesty and integrity. Anybody from Congress party is also corrupt, must write and fight against it. But today there is a call that you must uproot the most corrupt chief minister of the country. That's all. Thank you so much. अभी मैं गिरीश साहब से रिक्वेस्ट करें.